सदाशिवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्भ्रागकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुये एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री सांब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। भगवान शिव शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पाने। हम सब शिव कथा सीखने का पावन संकल्प लेकर विचार लेकर के एक स्थान पर जुड़ते हैं और इस पावन शिव संहिता पर अपने मन को समाहित करिए हुए हैं। कल के दिवस में हम सब ने प्रथम संहिता अंतर्गत जब सनकादि कुमारों ने प्रश्न किया कि महाराज यह भूतल पर भगवान शंभु का यह लिंग स्तंभ लिंग स्वरूप ज्योतिर्लिंग कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ। जब लिंगेश्वर की उत्पत्ति पूछा तब नंदिकेश्वर ने उस उत्पत्ति के वृत्तांतों को बताते हुए कथा प्रारंभ करी कि जब पूर्व काल में ब्रह्मा और विष्णु दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। हम सब ने कल युद्ध का वर्णन सुना भी कैसे हुआ। प्रभु शंभु की ही माया है, जब कोई लीला करनी होती है तो भगवान शंभु ऐसे ही करते हैं, क्योंकि तत्व लीला प्रवीण है भगवान सदाशिव। और भूतल पर समस्त जगत जीवों के कल्याणार्थ है, क्योंकि देखिए यह ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रायः यह जो सृष्टि है या पृथ्वी को ही कहें तो पृथ्वी को लिंगमयी कहा गया है शास्त्रों में, यानी अनंत शिवलिंग हैं। हम भी देखते हैं कि एक गांव में चार चार पांच पांच शिव मंदिर होते हैं, तो ऐसे ही यह पूरी पृथ्वी जो है यह लिंगमयी है, भगवान शिव का निराकार स्वरूप ही है। तो ज्योतिर्लिंग से क्या लाभ हुआ जीवों का, यह शिव जी की जो लीला हुई। इसमें जो बड़े बड़े ध्यान भगवान के सुंदर योग और इन सब में
वैराग्य आदि को धारण करने में असमर्थ है, और कलिकाल में तो विशेष यह जीवों के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। क्योंकि भगवान शंभु के जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना करता है सज्जनों, और उसका निमित्त प्रति कुछ मत करे, कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल शिव जी को शिवलिंग का सुंदर अभिषेक करके और गंध अक्षत पुष्प के द्वारा नित्य प्रति उसका उनका पूजन कर दे, तो वह पूजन ही उसको इस भव सागर से और समस्त पापों से मुक्त करके भव सागर से जो है सीधा शिव लोक का उसको मार्ग प्रशस्त कर देता है। तो जब दोनों में युद्ध होने लगा, तो उस समय दोनों को युद्ध को शांत करने के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर महानल स्तंभ विभीषणाकृति बभूव तन्मध्य तले निष्कलः। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए। बोले कैसे प्रकट हुए? बोले निष्कल स्वरूप में। अभी तक महादेव का जो स्वरूप आया है, प्रकट हुआ है, कैसा हुआ है? निराकार। तो जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है भगवान का, वह निराकार का उनके प्रतीक है। निष्कल यानी निराकार, सकल यानी साकार। अच्छा, वह विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में भगवान जब प्रकट हुए सदाशिव, तो कहते हैं कि उनके आदि अंत का कहीं पर पता ना चला, और इतना तेज था कि दोनों के जो पाशुपत अस्त्र और महेश्वर अस्त्र थे, दोनों भयंकर अस्त्र उनके उत्पन्न होते ही अपने आप ही शांत हो गए। ब्रह्मा विष्णु भी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई यह इंद्रियातीत अग्नि स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। लड़ाई झगड़ा बंद करके ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा कि चलो इसका पता लगाएं। बोले ठीक है, तो ऊपर तुम जाओगे कि हम जाएं? विष्णु जी ने कहा कि हम नीचे की ओर जाएंगे जल में, और आप ऊपर जाइए, और ऊपर इसका देखिए कि अंत कहाँ है, और हम इधर देखते हैं कि ये प्रारंभ कहाँ से है। विष्णु जी ने कैसे नीचे गए? बोले सूकर का रूप धारण करके विष्णु जी जल में प्रवेश किए, उस स्तंभ का कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, और ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके उड़ते हुए आकाश में देखे कि कहाँ इसका अंत है। आदि अंत का पता लगाने के लिए दोनों जो है चल देते हैं। लेकिन इधर विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक गए सज्जनों, और वह शिवलिंग भगवान का वह अग्नि स्तंभ का कहीं भी उनको अंत ना मिला। वह पुनः हार थक करके उसी युद्ध भूमि पर लौट करके आ गए विष्णु जी। इधर आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी भागे जा रहे थे कि देखते हैं कहाँ है इसका अंत। तो एक अद्भुत लीला हुई, एक आश्चर्य देखा कि एक केतकी का पुष्प गिर रहा है नीचे को आकाश की ओर से। केतकी का पुष्प बहुत वर्षों से गिरते हुए भी अभी तक ताजा बना हुआ है और सुगंधी युक्त है। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह केतकी का पुष्प कहाँ से आ रहा है, कब से यह गिर रहा है, अभी भी सुगंधी युक्त ताजा बना हुआ है। अच्छा, तो सज्जनों हमको समझना चाहिए कि यह केतकी का पुष्प आया कहाँ से। तो देखिए, जब ब्रह्मा और विष्णु जी अपने आप को प्रभु प्रभु यानी मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं ऐसा कह करके दोनों में युद्ध होने लगा, तो उस समय सदाशिव हमारे बैठे हुए थे। सदाशिव केतकी का पुष्प अपने सर पर उनके शोभायमान हो रहा था। सदाशिव अपनी लीला माया को देख करके मुस्कुराते हैं, हंसी आ जाती है कि देखो मेरी माया। दोनों को यह माया के वशीभूत चलते अपने अपने को ही महान बता रहे हैं, लेकिन वस्तुतः कोई परम तत्व और ही है। ऐसा जब शंभु देख करके विचित्र लीला को, अपनी ही माया को देख करके मुस्कुराते हैं, तो उसी समय उनके मस्तक पर चढ़ा हुआ वह श्रेष्ठ केतकी का पुष्प उन दोनों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए नीचे की ओर गिरा। तो जब से गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। ब्रह्मा जी ने पूछा भाई तुम कौन हो, कब से गिर रहे हो? बोले हम केतकी हैं और बहुत वर्षों से गिर रहे हैं। अच्छा महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम इस अग्नि स्तंभ का अंत देखने जा रहे हैं। बोले महाराज यह आशा छोड़ दो और लौट चलो। क्यों? क्योंकि बोले हम सैकड़ों वर्षों से नीचे की ओर बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम इसके मध्य का पता नहीं लगा पाए, तो आप अंत क्या पता लगा पाएंगे? इसीलिए
इसका आदि अंत नहीं है महाराज। अच्छा, तब ब्रह्मा जी उदास हो गए, बोले कि अब क्या हो, विष्णु के सामने हमारी प्रभुता कम हो जाएगी। तब एक युक्ति मन में आई कि झूठ बोला जाए। केतकी से बोले कि मित्र, अच्छा मित्र, अभी तक तो मित्र नहीं बोले, लेकिन याद आया कि अभी झूठ बुलवाया जाए, तो बोले कि मित्र तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। केतकी को भी एकदम फूला ना समाया कि जब इतने बड़े देवता हमको मित्र बना लिए हैं तो हम तो काम आएंगे ही। बोले हाँ बिल्कुल, बताइए क्या है। बोले मेरे लिए आपको बस इतना ही कहना है चल करके विष्णु जी से कि ब्रह्मा जी इसका अंत देख लिए हैं अग्नि स्तंभ का, और मैं इसका साक्षी हूं, ये झूठ कहना हो। केतकी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। केतकी ने कहा कि हम तैयार हैं। अब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के केतकी के साथ आए महाराज, उसी युद्ध भूमि पर आ गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु जी, मैं इस अग्नि स्तंभ का अग्रभाग देख करके लौट रहा हूँ, और विश्वास ना हो तो गवाही साथ लेकर के आया हूँ। ये केतकी जो है ये गवाही है। अच्छा एक बात और, झूठ बोलने वालों को ही सबसे ज्यादा गवाही की आवश्यकता पड़ती है। केतकी ने हाँ में सिर हिलाया, हाँ महाराज विष्णु जी, इन्होंने अंत देख लिया है और हम इसके साक्षी। विष्णु जी सतोगुण प्रधान, ब्रह्मा जी की बात सत्य मान करके उनका षोडशोपचार पूजन किया कि महाराज आप श्रेष्ठ हैं, मैं श्रेष्ठ नहीं। उसी समय अब शंभु तो अंतर्यामी परमात्मा है, वह सब देखते गए, लेकिन जब देखे कि ब्रह्मा जी का बड़ा अभिमान हो गया है, अब तो ये झूठ भी बोल दिए, तो कपटी ब्रह्मा को दंडित करने के लिए भगवान अभी निष्कल रूप में आए थे, अब सकल रूप में वहां पर उसी अग्नि स्तंभ से प्रकट हो गए। विधिम प्रहरतुम सठमग्नि लिंगतः, स ईश्वरस्तत्र बभूव साकृतिः, समुत्थितः स्वामी विलोकनात् पुनः, प्रकंप पाणिः परिगृह्य तत्पदम्। महेश्वर भगवान वहीं पर उसी लिंग स्तंभ से प्रकट हो जाते हैं, और भगवान सदाशिव का इतना दिव्य स्वरूप, इतना दिव्य तेज और अद्भुत आभा, जिसको देख करके विष्णु और ब्रह्मा दोनों उठ खड़े हुए महाराज, और कांपते हुए हाथ से उनके चरणों को पकड़ लिए। और विष्णु जी कहने लगे कि हे करुणाकर, हे सबके स्वामी, आदि अंत रहित, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, मैं मोह ग्रसित होने के कारण आपके परम तत्व को समझ ना सका, मेरा विचार जो है आप तक पहुंच ना पाया, और मुझे क्षमा करें, मुझसे बड़ा अपराध हुआ है। यह भी मुझे पता है प्रभु कि यह सब आपकी ही लीला से हुआ है। तब वह सत ईश्वर सदाशिव ने कहा कि हे वत्स, विष्णु जी से, कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि तुम सत्यवादी बने रहे, तुमने सत्य नहीं छोड़ा, तुमने उसका प्रारंभ नहीं देखा तो तुम झूठ नहीं बोले, और तुम सत्य पर बने रहे, इसलिए मैं तुमको आज से अपनी ही समानता प्रदान करता हूं। विष्णु जी से कहा। नंदिकेश्वर ने कहा कि महादेव जी इस प्रकार विष्णु जी पर तो प्रसन्न हुए, उनको अपनी समानता प्रदान किए, लेकिन ब्रह्मा जी की तरफ जब देखे तो क्रोध से भर उठे महाराज, भौहें तन गई, और इतना क्रोध हुए कि क्रोध रुका नहीं, और वह क्रोध में ही उनके भवों के मध्य से एक पुरुष प्रकट हुए। भवों के मध्य से प्रकट हुए तो नाम अभी भैरव पड़ गया हमारा। तो भैरव कोई नहीं, भोले बाबा का ही स्वरूप है, उन्हीं के ही अंश से प्रकट हुए हैं। भैरव को प्रकट किया, और भैरव बड़े काल भैरव कहा जाता है, यानी काल ही है, दूसरे काल है। काल भैरव नमस्कार किए, बोले आज्ञा करिए प्रभु, मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी की तरफ क्रोध दृष्टि से देख रहे थे भोलेनाथ सदाशिव। भैरव बाबा समझ तो गए कि ब्रह्मा जी को ही मारना है, इसीलिए प्रकट किया गया है। बोले महाराज जान से मारना है? बोले नहीं, इन ब्रह्मा को सिर्फ दंडित करना है, तुम तलवार से ब्रह्मा का पूजन करो।
आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी पर झपट्टा मारा और ब्रह्मा जी की चोटी पकड़ लिया महाराज, केसों को पकड़ करके। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि पूछा कि आपने झूठ बोला था? ब्रह्मा ने कहा हाँ बोला तो था। तो पांचवा सिर, पहले 5 सिर थे ब्रह्मा जी के भैया, तो पांचवा सिर जिससे झूठ कहा था, मिथ्या भी पांचवा सिर को भैरव ने धड़ाम से काट दिया। बड़े बड़े नाखूनों से वह सिर को धड़ से अलग कर दिया। 4 सिर के हो गए, अब चतुर्मुख ब्रह्मा बन गए। सोचे कि अब 4 बचे रहे, तो कांपते हुए ब्रह्मा जी जो है भगवान की शरण में गए सदाशिव के। विष्णु जी ने भी प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपने ही पहले इनको प्रारंभ में सिर प्रदान किया था, आपने ही इनको जीवन दिया था, इसलिए अब आप इन पर कृपा कीजिए और आप इनको जीवन दान दीजिए। शिव जी की आज्ञा से फिर भैरव बाबा ने ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। शिव जी बोले कि हे ब्रह्मा, तुमने झूठ बोला है, इसीलिए आज से तुम मान प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व पाने के योग्य नहीं हो। तुमने बड़ा इसी के लिए तो छल किया था कि तुम विष्णु जी तुमको श्रेष्ठ मान करके पूजा करें, करने भी लग गए थे। तो इसलिए तुम आज से सत्कार स्थान से, उत्सव से विहीन किए जाते हो। संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा, तुम्हारे मंदिर और पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी महाराज चरणों को पकड़ लिए, हे प्रभु क्षमा करे मुझे, हे महाविभूति मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपके द्वारा सिर काटने को भी अपना सौभाग्य समझता हूँ, इसलिए मुझ पर प्रसन्न होइए। बार बार जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना किया तो भोले बाबा से बढ़कर के दयालु भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है पुत्र, मैं जगत की स्थिति को ना बिगड़ने दूंगा। अब तुम्हारे मंदिर आदि तो नहीं होंगे, लेकिन तुम लोक मर्यादा का पालन करो और यज्ञों के रूप में तुम्हारी ही जो है तो उपासना की जाए। तो ब्रह्मा का स्थान जरूर होता है, छोटा सा यज्ञ लेकर के बड़ा बड़ा यज्ञ होगा, उसमें ब्रह्मा का प्रधान आसन होता है। तो बोले कि उसके रूप में पूजे जाओगे और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, वरम ददामि ते तत्र गृहाण दुर्लभम परम भैतान की सुगृहेशु यज्ञेश च भगवान गुरु। बोले आज से तुम गणों के आचार्य हुए, तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तब से लेकर ब्रह्मा जी का ही विशेष स्थान होता है यज्ञों में। आज भी हमारे जानते हैं सभी लोग का जो है, नंद जी हैं, सुरेश चंद्र जी हैं, विशाल जी हैं, तो यज्ञों में ब्रह्मा जी के लिए अलग से एक पात्र कुशा आदि दक्षिणा आदि रख करके ब्रह्मा का स्थान बनाते हैं। तो इस प्रकार भगवान सदाशिव ने उन पर भी कृपा किया, लेकिन केतकी पर भी अभी रुष्ट हुए। कैसे रुष्ट हुए उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे, फिर कथा आगे बढ़ जाती है, श्लोक ज्यादा हो जाते हैं। आज यहीं तक। बोले शंभुनाथ भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम प्रियम जी हैं, उनके बाद पावनी हैं, उनके बाद विशाल जी हैं, विशाल जी के बाद सुरेश चंद्र जी हैं, धारणा चैतन्य जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, कार्तिक हैं और नंद जी हैं, कविता जी हैं। चलिए राधे राधे गुरुजी। राधे राधे सुनाइए। श्रवणादित्रिकेशक्तो लिंगं वेरं च शाङ्करं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च्य तरेत संसारसागरम्। अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महामात्मो ब्रह्म विष्णु परस्परम्। सृष्टिस्थितिश्च संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, और आगे सुनाए पावनी। जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। राधे श्रवणादित्रिकेशक्तो लिंगं वैरं च शङ्करं
संस्थाप्य नित्यमभ्यर्चं तरेति संसारसागरम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषा क्वचित् पुराकल्पे महाकाले प्रपुन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परं सृष्टिस्थितिश्च संहार स्थिरो भावोपनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। राधे राधे गुरु जी। पावनी जी के बाद आगे प्रणाम गुरुदेव। जी विशाल जी। श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगं बेरं च शांकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसारसागरम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम् सृष्टिस्थिश्च संहारस्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। प्रणाम गुरुदेव। ठीक है, आगे सुनाए विशाल जी के बाद। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब सुनाए। श्रवणादित्रके शक्तो लिंगं वैरं च शंकरं संस्थाप्य नित्यम् अभ्यर्चे तरेत संसार सागरम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योक्ति पुरुषः क्वचित् पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम् षष्ठी स्थितिश्च संसारस्थिरो भावे अप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्ते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने यस्मात् प्रवर्ते तस्यै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। राधे राधे गुरुदेव। हाँ इनके बाद सुनाएंगे धारणा चैतन्य जी हैं, नंद जी हैं। जी गुरु जी मैं सुना रहा हूँ। जी, श्रवणादितृके शास्त्रो लिंगं वेरं च सांकरं संस्थाप नित्यमभ्यर्चातरेति संसार सागरम् अत्र वक्त्रा महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषा क्वचित् पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोके विश्रुते आयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम् स्थित सृष्टिस्थिश्च संहारस्थिरो भावोऽनुग्रह यस्मात् प्रवर्ते तस्मै ब्राह्मणे च त्रिशूलिने। हाँ जी। और राधे राधे गुरु जी। जी कार्तिक जी सुनाइए। श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगं वेरं च शांकरं संस्थाप्य नित्यमभर्जर्य तरेत संसार सागरम् पुराकल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परम् षष्टिः स्थितिश्च संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्ते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। ठीक है, बहुत अच्छा।
धारणा चैतन्य जी आप हैं अभी। राधे राधे गुरु जी। जी। श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगं वीरं च शांकरं संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसारसागरम् अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम् बहुत सृष्टिस्थितिश्च संहार स्थिरो भाव्योऽप्यनुग्रहः यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिनो। सुरेश चंद्र जी। राधे राधे। चलो, गुरुजी कल से सुनाऊंगा, कल से अभी आज मैंने